पटना के आलमगंज थाना अंतर्गत रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट में एक संगठित गिरोह से कुछ संबंधित तस्करों द्वारा नशीला पदार्थ लेकर आने के संबंध में गोपनीय सूचना प्राप्त हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पटना के निर्देशन एवं नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के निगरानी में और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी CT 1 के नेतृत्व में एक विशेष छापेमारी दल का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा छापेमारी के क्रम में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। अग्रेतर तलाशी के क्रम में 1.681 किलोग्राम तैयार ब्राउन शुगर, 2,15,000 नगद राशि, 7 मोबाइल फोन और एक टेम्पो बरामद किया गया है। तत्पश्चात गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर की गई छापेमारी में रामकृष्णा नगर थाना अंतर्गत खिमनी चक स्थित एक मकान से स्मैक का कट कुल वजन 16 ग्राम, पत्थर एवं पाउडर सहित पावर कुल वजन 3.500 ग्राम, मिक्सर ग्राइंडर, 3 डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक तराजू, बैंक के कुछ चेक और अन्य अवैध सामग्री बरामद की गई है। इस प्रकार की गई छापेमारी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए कुल 21.181 किलोग्राम स्मैक मादक पदार्थ, 1 पिस्टल, 1 कट्टा, 2 मैगजीन, 2 जिंदा कारतूस, 30 इलेक्ट्रॉनिक तराजू, 2,15,000 रुपए नगद, 12 मोबाइल, 1 टेम्पो, बैंक के 7 चेक, 7 पासबुक और कुछ नशीली गोली और इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों में से एक का पूर्व भी आपराधिक इतिहास रहा है। अग्रेतर अनुसंधान के क्रम में बिहार पुलिस के एक कर्मी की संलिप्तता भी प्रकाश में आ रही है। आप लोग अवगत है कि हम लोग नशे जो सूखे नशा के जो कारोबार चल रहा है उस पे तेजी से काम कर रहे हैं और इसी क्रम में हाल के दिनों में काफी रिकवरी भी हुई है। इसी क्रम में एक बड़ा संगठित जो गिरोह था जो इसमें कार्य कर रहा था उसके हम लोग वहां पे छापेमारी किए हैं और भारी मात्रा में जो सूखा नशा स्मैक है उसको जब्त किया गया है। इसमें जब एक टीम बना के कार्य किया जा रहा था, टोटल एक टीम गई थी आलमगंज थाना क्षेत्र में। एक वहाँ अपार्टमेंट है रॉयल ग्रीन अपार्टमेंट सोसाइटी, उसी के अपार्टमेंट में जब छापेमारी की गई तो 2 व्यक्ति पकड़ाए और उन लोगों के पास से 1 किलो 681 ग्राम ब्राउन शुगर, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में स्मैक कहते हैं, वो जब्त किया गया। और अन्य तलाशी करने पे वहाँ पे कुछ पैसे भी मिले और मोबाइल फोन भी मिला। जब इनसे सघन पूछताछ किया गया तो पता चला कि रामकृष्ण नगर थाना क्षेत्र में एक किराए के कमरे में ये लोग भारी मात्रा में वहाँ पे स्मैक लाते हैं, उसमें मिलावट करके अन्य जगहों पर बेचते हैं। जब उसमें टीम बना के भेजा गया तो वहां से जो स्मैक का कट होता है जिसको पत्थर नुमा जो होता है वो करीब 16 किलो का वो पाया गया। उसमें पाउडर भी थे और इसके अलावा इसमें मिलावट करने के लिए जिसको लोकल भाषा में पावर कहा जाता है 3.5 किलो का मिला। इसके अतिरिक्त वहां पे कुछ कैश चेक मिले हम लोगों को। वहां पे बड़े मिक्सर ग्राइंडर मिले जिसका इस्तेमाल लोग करते थे ताकि उसको अलग अलग मिलावट करके बेचा जा सके। कुल मिला के करीब 21 किलो 181 ग्राम ब्राउन शुगर मिला है जिसकी बाजार की कीमत करीब 25 करोड़ रुपए के आसपास है। इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो मिला है इसकी क्वालिटी हाई क्वालिटी है। इसी को मिलाकर ये लोग फिर डाइल्यूट करके बेचते थे और इसका जो पूरा कारोबार बनता था वो होता था रामकृष्ण नगर के जो इनका फ्लैट लिए हुए थे वहां बनाते थे और बेचने के लिए ये जो सिटी एरिया में आलमगंज का जो फ्लैट था वहां इस्तेमाल करते थे। इसमें 2 व्यक्ति पकड़ाए हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार जो समस्तीपुर जिला से हैं और एक नीतीश कुमार जो जहानाबाद जिला से हैं। खास बात यह है कि जितेंद्र कुमार पूर्व में आज से करीब 5 साल पहले के आसपास में 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाए थे। करीब 33 महीना ये जेल में रहे थे, उसके बाद ही निकल के आए थे। पुनः इनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा था और हम लोग इस चीज का उल्लेख करते हुए कांड दर्ज किए हैं कि ये आदतन रह चुके हैं और इतनी हेवी संख्या में ला रहे थे। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसमें जो जल्दी से जल्दी अनुसंधान कंप्लीट करा के जितना जल्दी हो सके सजा कराया जा सके। कहाँ से ये मंगाया जा रहा था? हाँ, इसमें ये बात आया है। ये जो ला रहे थे अभी तक बताया गया है कि ये यूपी से लाया गया था पर इसके अभी हम लोग पहचान कर रहे हैं, चिन्हित कर रहे हैं। इसमें इन लोग की पूछताछ में बताया गया है कि बिहार पुलिस के एक पीटीसी हैं जिनका नाम आया है। खास बात यह है कि उस पीटीसी के नाम से ब्लैंक चेक्स हम लोगों को मिले हैं और कुछ चेक है जो करीब 17 लाख अमाउंट का चेक उस पीटीसी के नाम से हम लोगों ने जब्त किया है। ये पीटीसी गया जिला बल में था परंतु इसका ट्रांसफर जुलाई के महीने में पिछले वर्ष हो गया था भागलपुर में। अभी तक की जानकारी में ये भागलपुर ज्वाइन नहीं किया था, यानी ये फरार चल रहा है। जब उसके पीछे रेड छापेमारी की गई है तो वो अभी अनुसंधान में कोऑपरेट नहीं कर रहा है और इस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जल्दी से गिरफ्तार करके पूछताछ आवश्यक है। नाम क्या है?
जैसे मैंने बताया कि एक तो जो अभी पूछताछ में बताया ये लोग कि जब सामान लाया जाता था तो इसके द्वारा रहता था, ये खुद ये जो अभी तक बताए हैं कि ये खुद जाके लाता भी था साथ में। दूसरा इसमें बताया गया है कि जो हम लोग को एविडेंस के रूप में मिला है, वहां पे जो चेक्स वगैरह मिले हैं वो उसके नाम पे, मतलब इसके नाम पे काटा गया चेक है, उसको भी हम लोग निकाल के दिखवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8-9 महीने से ये ड्यूटी नहीं कर रहा है, गायब है, और अभी भी जब खोजबीन किया गया है तो नहीं मिल रहा है। ये शक के दायरे में लाता है और इसमें जब उनका गिरफ्तारी होगी तब आगे पूछा जाएगा। इसके बारे में अभी लोग चेक करवा रहे हैं। उसका नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश का नाम है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, ऋषिकेश नाम है इसकी टीसी का। कोई डायरी भी बरामद हुई है? नहीं, इसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ कागजी अभिलेख भी मिले हैं हम लोगों को, लेकिन ज्यादातर जो पूछताछ में बताया गया, जो हम लोगों के अपनी जो जानकारी प्राप्त किए थे अभी तक, और इसके अलावा जो चेक मिला है उसके बेसिस पे भी ये कहा जा रहा है। इनका जो मूवमेंट कर रहा है और ये जो अन्य लोगों को बेचते हैं, उसके पे हम लोग बेसिस पे अभी आगे और भी काम करना बाकी है। इससे स्पष्ट है कि ये पटना के कई जगहों पे बेचते थे, खास करके जो आपका सिटी एरिया हो गया, कमला नेहरू पार्क एरिया हो गया, चीना कोठी हो गया, इसके अलावा जो खगौल वाला एरिया सब था वो सब भी कवर होता था। गिरफ्तार दोनों युवकों की क्या कुछ भूमिका है? सरगना कौन है दोनों में? देखिए, जो सरगना है, मतलब चूंकि आप समझ सकते हैं कि करीब 25 करोड़ का ये सामान है, और इन दोनों व्यक्ति के द्वारा अकेले ये कर पाना संभव नहीं है। इसमें से एक व्यक्ति जो है वो टेम्पू चालक है, और जो दूसरा व्यक्ति जो पहले पूर्व में भी जेल जा चुका है। इसके पीछे जो सरगना है उसका नाम हम लोग सामने आया है, जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं। ये स्पष्ट है कि इसमें कई लोगों की इसमें संलिप्तता है, फाइनेंसर के रूप में भी और इसको लाने में और बेचने में भी। से वहाँ पर ये मकान किराए पर चला रहा है। हाँ, ये जो अपार्टमेंट बना हुआ है, दोनों ही नए बिल्डिंग्स बने हुए हैं वहाँ पे, और ये कारोबार वो जब जेल से छूटा था करीब 1.5-2 साल पहले से, तब से ही चल रहा है। ये फ्लैट खरीद के रखा था क्या? नहीं, फ्लैट में किराया, दोनों जगह किराए पे था। सर, जितेंद्र कुमार की गिरफ्तारी कहाँ से हुई थी? आलमगंज से। पहले कहाँ हुई थी? फिर जेल गया, जेल के बाद सिटी एरिया में ही उसका जब वो हुआ था, करीब 9 किलो स्मैक के साथ पकड़ाया था। नीतीश से मुलाकात कितने लोग सब लगभग जुड़े हुए हैं? नीतीश जो है वो भूतनाथ रोड के पास में वहाँ पे टेम्पू चालक हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल ये लोग ट्रांसपोर्टेशन के लिए करते थे। कितने लोग इसमें लगभग जुड़े हुए हैं चैन में? हाँ, इसमें करीब कैश जो बरामद हुआ है, 2,15,000 का कैश बरामद हुआ है। डिटेल्स हम आपको देंगे। अच्छा, इसके अलावा हथियार भी बरामद हुआ है। जो रामकृष्ण नगर में जब रेड किया गया था तो एक पिस्टल, एक कट्टा, 2 मैगजीन और 2 कारतूस बरामद हुआ है। सप्लाई कहाँ से? पटना में या पटना के बाहर? ये जो सप्लाई था, ये बेसिकली जो रॉ मटेरियल लाते थे पटना में बनाते थे, और ज्यादातर पटना में ही कंजम्पशन होता था इसका। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि मुख्य सरगना वही पीटीसी वाले। इसमें जैसे मैं बताया कि इसमें और भी कई सरगना होंगे, इसमें कई लोगों को मिलकर इसमें कराया जा रहा था, इन्वेस्टमेंट था। ये पीटीसी जो है उस पर भी हम लोग जांच करेंगे, जैसा आता है फिर आप लोग अवगत कराया जाएगा, लेकिन केवल वो नहीं होगा जो मेरा अपना है। देखिए, इसमें जो अगर बैकवर्ड लिंकेज में देखा जाए तो करीब 6 लोगों के हम लोग नजर में है, और जो इसमें बाद में बेचते थे वो करीब 15-20 लोग के आसपास है। क्या ये उत्तर प्रदेश से कैसे लाते थे? वही मैंने बताया, जैसे ये लोग बताया कि उत्तर प्रदेश से इनका सप्लाई आता था, वो हम लोग निकलवा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कहाँ से आता था, क्योंकि नॉर्मली जो सप्लाई रूट था वो जो हम लोग जानकारी में था वो उस डायरेक्शन में नहीं हुआ करता है। लेकिन जब ये उत्तर प्रदेश से ला रहे थे तो ये पीटीसी का काम ये था कि लेके आना, साथ में उसका इन्वेस्टमेंट भी लगता था। और ये लोग कई बार कुरियर के रूप में, कई बार गाड़ी के साथ आते थे, अपना गाड़ी भी इस्तेमाल करते थे ये लोग किराए पर लेकर। वो टेम्पो का भी इस्तेमाल कभी किया गया है, लाने में लाके रखा था रामकृष्ण नगर में, और वहां से बना के फिर बेचते थे। पटना जिला में तो अपनी जगह लगभग सप्लाई कर रहे थे, और क्या पटना जिला का अन्य जिला में भी ये लोग सप्लाई कर रहे थे? जैसे मैंने बताया कि ज्यादातर सप्लाई पटना में ही होता था, और इसके अलावा जो कहीं अन्य जिलों का होगा तो हम लोग ट्रेस कर रहे हैं, परंतु अभी जो हम लोग को मिला है वो सारे पटना में सप्लाई का है। तो ये गुड्डू बेगरा का भी रोल आया है क्या? कौन गुड्डू? बोरजल में बंद है गुड्डू, जो भाभी जी का पति है गुड्डू। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हम लोग को डायरेक्ट लिंक मिला है वो हम बता दिए। इसके अलावा कई लोगों के नाम आए हैं, बट केवल नाम से हम लोग नहीं कर सकते, एविडेंस होना बाकी है। तो अन्य जैसे लोग पकड़ाएंगे तो फिर हम आपको बता पाएंगे। जैसे अभी जो ऋषिकेश का आया है उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है यहाँ पे, और उसकी जब गिरफ्तारी होगी तो बाकी का इन्वॉल्वमेंट भी क्लियर होगा। लेकिन ये आया है कि इसमें 1-2 आदमी और हो सकते हैं। नालंदा के किसी भी व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं, ये जो ऋषिकेश है उनका मूल घर नालंदा है।
कितना कितना चेक काटा गया था इस केस के नाम पे सर? इसमें बताया कि लोग कई 7-8 चेक मिले थे, उसमें से 2 चेक उसके नाम थे, करीब 17 लाख के आसपास। सभी का संपत्ति भी निश्चित रूप से इसमें तो क्लियर कट है। जैसे उत्तर प्रदेश में तो जमा करके बिहार लाते थे, वहाँ जो जमा होता था कहाँ पे मिला है? हाँ, इसलिए अनुसंधान में बाकी है, क्योंकि ये इनको जो जानकारी हम लोग को मिला है वो आया है कि यूपी से आता था, यूपी बनारस के पास कई जगह बता रहे हैं। अब जब उस पर फर्दर काम होगा तो फिर हम आगे बता पाएंगे। और भी गिरोह सक्रिय हो सके। आप लोग देख ही रहे हैं कि अभी हम लोग 2 जगह पे तो कर चुके हैं, खगौल और यहाँ पे। हम लोग की जानकारी में कुछ जगह पे और है, लेकिन जो 2 मेजर प्लेयर थे उन लोगों पे तो कार्रवाई हो गई है। अब हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जो इसके पीछे फाइनेंसर थे या जो सपोर्ट करते थे उन पे कार्रवाई करें। सर क्या ऋषिकेश के अलावा भी और कोई बड़े लोग हो सकते हैं जिसमें इन्वॉल्व हो? हाँ, मैंने कहा आपको कि ये स्पष्ट ये दिखता है हम लोगों को। अभी फिलहाल एविडेंस हमारे पास नहीं है, लेकिन जितना अमाउंट का है ये इन्वेस्टमेंट, हम लोग को लगता है कि इसमें और लोग भी रहे होंगे। आप लोगों द्वारा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसमें दोनों जगह पे वो रेंटर के रूप में रह रहा था, और हम लोग ये भी चेक कर रहे हैं कि जो लोग इनको रेंट पे रखे थे उनकी सहभागिता है कि नहीं। परंतु आप लोगों के द्वारा अपील भी है पब्लिक से कि वो पहले चेक करके ही लोगों को अपने यहाँ रेंट पे रखे, और बाद में ये क्लेम करना कि वो नहीं जानते थे और इस तरह कारोबार चल रहा था, ये एक शक पैदा करता है। तो जब भी करें तो जांच करवा लें, पुलिस से जांच कराना करा लें, एग्रीमेंट वगैरह करा के पूरी जांच पड़ताल करके ही लोगों को अपने रेंटर के रूप में रखें।